तालियां होना चाहिए, ये शुभमन गिल के लिए भाई तालियां होना चाहिए, तालियां रुकना नहीं चाहिए भाई। ये बंदा आज वो करके दिखा दिया जो भाई बड़े बड़े प्लेयर नहीं कर पाए थे, जो कारनामा द विराट कोहली नहीं कर पाए थे, द किंग कोहली नहीं कर पाए थे, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर नहीं कर पाए थे, द लिटिल मास्टर सुनील गाभास्कर नहीं कर पाए थे भाई, वो कारनामा आज शुभमन गिल करके दिखा दिया। 269 सेना कंट्रीज पर इंग्लैंड में भाई, जहां पर 5 विकेट गिर चुका था, 5 विकेट गिर चुका था टीम इंडिया का 211 रन पर। उसके बाद शुभमन गिल क्रीज पे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए और वहां से यहां तक टीम इंडिया को लेके आए। 269 एक इनिंग्स के अंदर, एक पारी के अंदर 30 चौके 3 छक्के। क्या शानदार शॉट था भाई, क्या शानदार ड्राइव था और क्या शॉट मार रहे थे, कमाल का शॉट मार रहे थे, लाजवाब शॉट मार रहे थे और हर किसी का ध्यान वो अपनी तरफ खींच रहे थे। जब रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को छोड़ के गए थे ना, उस समय हर कोई ये कह रहा था कि इस टीम में रोहित विराट नहीं है, हम क्यों इस टीम को देखेंगे, हम क्रिकेट देखना छोड़ देंगे, रोहित विराट के बिना हम क्रिकेट नहीं देखेंगे, भारतीय क्रिकेट टीम को नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल ने यह कहा, रुको जरा, किंग गए है ना, अभी प्रिंस आया है, प्रिंस आया है। आप पहले किंग को देखते थे लेकिन अभी प्रिंस को देखोगे। और आज शुभमन गिल ने अपनी तरफ सारे फैंस का ध्यान खींच लिया, पूरे क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जब उनको कप्तान बनाया गया तो उनके ऊपर बहुत सारे सवाल था, हर कोई उनके ऊपर सवाल उठा रहा था कि भाई ये तो नया प्लेयर है, उसका तो प्लेइंग 11 में जगह फिक्स नहीं है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान उनको ड्रॉप कर दिया गया था एक मैच पर और हर कोई इसके ऊपर सवाल उठा रहा था कि इसका जगह तो प्लेइंग 11 में फिक्स नहीं है, आपने उसको कप्तान कैसे बना दिया। कप्तान बनने से पहले उनका सेना कंट्रीज में 0 इनिंग्स था, कप्तान बनने से पहले उनका सेना कंट्रीज में 0 इनिंग्स था और 6 पारियों में 100 रन भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पर कप्तान बनते ही पूरा बाजी पलट गया भाई, पूरी तरह से बाजी पलट गया। यहाँ पर कप्तानी मिलने के बाद शुभमन गिल और निखर के सामने आए भाई, और निखर के सामने आए। कप्तानी मिलने के बाद फर्स्ट 3 इनिंग्स पर 1 सेंचुरी और 1 डबल सेंचुरी, पहले टेस्ट मैच पर सेंचुरी और सेकंड टेस्ट मैच पर डबल सेंचुरी। और ये बताता है कि ये प्लेयर भारतीय टीम को कहाँ लेके जाएगा। और इस पारी को देख के ना मुझे सुनील गावस्कर का याद आ रहा है, मुझे सचिन तेंदुलकर का याद आ रहा है, मुझे राहुल द्रविड़ का याद आ रहा है, मुझे बीबीएस लक्ष्मण का याद आ रहा है और मुझे विराट कोहली का याद आ रहा है। ये बंदा 4 नंबर पर लेगेसी को आगे लेके जाएगा। जहां पर एक टाइम पर द ग्रेट सचिन तेंदुलकर खेलते थे, जहां पर एक टाइम पर द किंग कोहली खेलते थे और यहाँ पर अब द शुभमन गिल खेल रहे, द प्रिंस खेल रहे हैं। और ये 4 नंबर का लेगेसी ये आगे लेके जाएंगे। और आज ये साबित हो गया, शुभमन गिल को कप्तानी रास आगे भाई, कप्तानी रास आगे। सबसे पहले वो ओपनर थे, उसके बाद नंबर 3 पे आए और अभी नंबर 4 पर, और नंबर 4 का लेगेसी अभी उनके कांधों पर है। और भाई मैं आपको बता दूं, एक पारी के बाद, ये 269 पारी के बाद शुभमन गिल ने बहुत सारे रिकॉर्ड बना दिया, बहुत बड़े बड़े प्लेयर को पीछे छोड़ दिया। शुभमन गिल जैसे प्लेयर राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया, शुभमन गिल जैसे प्लेयर द लिटिल मास्टर सुनील गाभास्कर को पीछे छोड़ दिया, शुभमन गिल जैसे प्लेयर द किंग कोहली विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। मैं आपको एक एक करके शुभमन गिल की सारी रिकॉर्ड बताता हूं जो इस पारी के बदौलत उन्होंने बना दिया है। भाई सबसे पहले भाई शुभमन गिल फर्स्ट एशियन प्लेयर है जिन्होंने सेना कंट्रीज में जाके डबल सेंचुरी लगाया है, और शुभमन गिल फर्स्ट एशियन कप्तान भी है जिन्होंने सेना कंट्रीज में जाके डबल सेंचुरी बनाया। और शुभमन गिल का एवरेज सीरीज शुरू होने से पहले 35 का था, ये सीरीज शुरू होने से पहले शुभमन गिल का एवरेज 35 का था। लेकिन जैसे ये सीरीज शुरू हुआ शुभमन गिल का एवरेज, ये 2 इनिंग्स के बदौलत उनका एवरेज 56 पहुंच गया, 35 से डायरेक्ट उनका एवरेज 56 पहुंच गया। और अभी शुभमन गिल का 56 एवरेज है, 56। और ये 2 इनिंग्स के बदौलत, एक सेंचुरी और एक डबल सेंचुरी के बदौलत भाई। आफ्टर 38 इनिंग्स, आफ्टर 138 इनिंग्स विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच अगर आप लोग कंपेयर करोगे ना, तो भाई आफ्टर 138 इनिंग्स शुभमन गिल के 16 सेंचुरी है और विराट कोहली के भी 16 सेंचुरी थे। यानी कि शुभमन गिल अब विराट कोहली को टक्कर दे रहे, विराट कोहली द किंग कोहली को टक्कर दे रहे भाई। इससे पहले 6 इनिंग्स में शुभमन गिल का 0 सेंचुरी था, 6 इनिंग्स पर 0 सेंचुरी था और 6 इनिंग्स के रन्स को अगर आप लोग मिलाओगे ना तो 100 रन भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो कप्तानी मिली, उनको कप्तान बन गए भाई, उनको कप्तानी रास आ गई और कप्तानी मिलते ही वो क्रिकेट की दुनिया में छाए गए भाई, छा गए और पूरी तरह से तबाही मचा दिया। इंग्लैंड का भाई धज्जियां उड़ा दी, मार मार के इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा दी। बेन स्टोक्स भाई सर पकड़ के खड़े हुए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस बल्लेबाज को हम बॉलिंग
कहाँ करेंगे भाई, कैसे आउट करेंगे भाई। लिटरली उनका धज्जिया उड़ गया था, उनका शक्ल देखना लायक था। और इसके साथ साथ शुभमन गिल सिर्फ भारत के नहीं पूरे एशिया में एक ऐसा प्लेयर है जो कप्तानी मिलने के बाद फास्ट 3 इनिंग्स पर एक सेंचुरी और एक डबल सेंचुरी बना दिया। शुभमन गिल पहले प्लेयर बन गए भाई और पहले कप्तान बन गए पूरे एशिया में। और इसके साथ साथ शुभमन गिल ने 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। 23 साल पहले इंग्लैंड में गाभास्कर ने हाईएस्ट एज ए इंडियन प्लेयर रन बनाए थे, लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल 269 रन बना के द लिटिल मास्टर सुनील गाभास्कर को पीछे छोड़ दिया। सुनील गाभास्कर 1979 में भाई 221 रन बनाए थे। उसके बाद 2002 में राहुल द्रविड़ ने 217 रन बनाए थे और यहाँ पर शुभमन गिल 2025 में 269 रन बना दिया इंग्लैंड में। और शुभमन गिल एज ए इंडियन कैप्टन, एज ए एशियन कैप्टन उन्होंने हाईएस्ट स्कोर बना दिया इंग्लैंड में। भाई शुभमन गिल की पहले एज ए भारतीय बैट्समैन की अगर हम बात करेंगे भाई ये रिकॉर्ड अजरुद्दीन के नाम पर था। अजरुद्दीन 1990 में 192 रन बनाए थे और उसी 1990 में फिर 179 रन बनाए थे। और सचिन तेंदुलकर 1997 में 169 रन बनाए थे और कोहली 2018 में 153 रन बनाए थे। और अब शुभमन गिल 2025 में 269 रन बना दिए। और ये कारनामा शुभमन गिल ने सिर्फ 25 साल की उम्र में कर दिखाया है। 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में एज ए फास्ट कैप्टन, एज ए फास्ट एशियन प्लेयर जिन्होंने सेना कंट्री में जाके फास्ट 3 इनिंग्स के अंदर 1 सेंचुरी और 1 डबल सेंचुरी बना दिया। इसके साथ साथ शुभमन गिल भारत के एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने सेना कंट्रीज में 300 से ज़्यादा बॉल फेस किया है। इंडियन टेस्ट कैप्टन फास्ट 3 इनिंग्स के अंदर भाई विराट कोहली का 3 इनिंग्स में 3 सेंचुरी था और यहाँ पर शुभमन गिल का 3 इनिंग्स में 1 सेंचुरी और 1 डबल सेंचुरी है। भाई कोई कुछ नहीं कह सकता है, हो सकता है ये आने वाले टाइम पर विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी कहना ये जल्द हो जाएगा। अभी विराट कोहली के साथ कंपेयर करना ये बेवकूफ़ी है। ये समय के साथ साथ पता चलेगा कि शुभमन गिल कहाँ तक जाएंगे। ये समय के साथ साथ पता चलेगा कि शुभमन गिल कहाँ अपनी करियर को छोड़ के जाएंगे। तो भाई सैल्यूट है, ये प्लेयर कमाल है, लाजवाब है, ये भारत का नया प्रिंस है और आने वाले टाइम पर ये भारतीय क्रिकेट को रूल करेगा, पूरा वर्ल्ड क्रिकेट में तबाही मचाएगा। कमाल है भाई।